वेलकम टू डीके रवि क्लासेस। मैं दीपक कुमार रवि और आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके रवि क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आज 18 जुलाई है और 17-18 का जितने भी करेंट अफेयर हो सकते थे हमने इस पीडीएफ में मेंशन कर दिया है। ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में आसानी से मिल जाएगा। आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हम जो भी पीडीएफ मेंशन करते हैं वो मैपिंग के साथ करते हैं। आप लोग बने रहिए और अंत तक ज़रूर देखिएगा। और कभी भी पढ़ाई को इस तरह से अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए कि अपने आप में एक घमंड आने लगे, क्योंकि घमंड जो है ना वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। एकदम विश्वास के साथ रहिए। आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है, घमंड ज़रूरी नहीं है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, बदन मेरा मिट्टी का सांसें मेरी दुधार है। बदन मेरा मिट्टी का सांसें मेरी दुधार है, घमंड करूँ किस बात के, यहाँ हम सब किरदार है। इसलिए ज़्यादा घमंड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। और सब सुनिए, सबकी करिए अपने मन की, जो आपको अच्छा लगे पॉजिटिवली। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में किस भारतीय महिला पायलट ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया? ये भावना कंठ है और भावना कंठ ने इसमें भाग लिया। और अभी तक की अगर बात करें तो पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में पहली बार भाग लिए हैं। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी द्विवर्षीय पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए रॉयल ऑस्ट्रेलिया वायुसेना के डार्विन हवाई अड्डे पर उतरी है। पहली बार भावना कंठ, जो MU-30 MKI लड़ाकू विमान वाली IAF की पहली महिला पायलट पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में आए हैं और भाग लिए हैं। अगर हम भावना कंठ की बात करें तो देखिए ये रहे भावना कंठ जी, इन्होंने ही भाग लिया था। ये भारतीय वायुसेना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अपनी सेना को जाने विषय था, क्या विषय था? अपनी सेना को जाने, कि हमारी सेना आखिर है क्या। ये टॉपिक का नाम था, अपनी सेना को जाने, थीम था। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ? ये आपको लेह में हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है? लेह में हुआ है। आज के एक प्रश्न है जो पिछले क्लास से रिलेटेड है कि कौन सा राज्य में राज्यपाल की शक्ति को बढ़ाने के लिए एक संशोधन किया गया है ताकि सेना अपना अच्छे ढंग से परफॉर्मेंस कर सके। आज का पहला प्रश्न है, हमने पिछले सेशन में इसे बताया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में IWH की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन बना? दुनिया का सबसे प्रदूषित देश अगर कोई है तो वो है बांग्लादेश। कौन है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की अगर बात करें तो देखिए ये मैप है बांग्लादेश का, जो कि हम आपको दिखाते हैं। ये रहा बांग्लादेश और यहाँ देखिए ये जो ग्रीन कलर के देख रहे हैं ना, ये बांग्लादेश है। यहाँ पर अगर वर्ल्ड मैप की बात करें तो इंडिया के जस्ट बगल में, मतलब ये वाला जगह पर, यहाँ जो देख रहे हैं ये वाला बांग्लादेश है। बांग्लादेश की कैपिटल की बात करें तो ढाका। उसकी करेंसी जो है ऐसे बंग टाका, ऐसे लोग टाका बोलता है। और अभी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी हैं। इतनी रिलेटेड फैक्ट थी मैपिंग से। और भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ समझौते भी हुए हैं। चलिए आइए इसको देख लेते हैं, जो एग्जाम के नज़रिए से एकदम अहम है। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई-मेडिकल वीज़ा शुरू करेगी। लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज जमान बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। देखिए सेना प्रमुख बहुत बड़ी पोस्ट होती है, इसलिए जब भी नियुक्तियां होती है तो ये एकदम करंट में आ जाती है और पूछने की चांसेस ज़्यादा रहता है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा का वकालत किया। बांग्लादेश में 2 दिवसीय, जिसका नाम है नजरुल उत्सव शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए किस देश ने एलोस 4 उपग्रह लॉन्च किया? देखिए सबसे बड़ी बात है, ये 4 ऑप्शन है, रूस, जापान, अमेरिका। इसमें सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर भूकंप और आपदा आती है तो वो आती है जापान में। और जिस जगह पर आपदा आती है तो वहाँ आवश्यकता पड़ेगी। एक कहावत है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मतलब अगर हम आविष्कार करना चाहते हैं, जब तक हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तब हम आविष्कार कर ही नहीं सकते हैं। उसी तरह से आपदा की बात करें तो सबसे ज़्यादा जापान में होता है। तो इस हिसाब से आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए कौन सा देश एलोस 4 उपग्रह लॉन्च किया है? तो वो है जापान। जापान से रिलेटेड और भी चीज़ देखिए जो अभी तक मुद्दे में है।
जापान ने उन्नत हेलोग्राफी युक्त नए बैंक नोट जारी किए हैं। जापान में 1000 वर्ष पुराना 1000 वर्ष पुराना सेमिन साई महोत्सव समाप्त हुआ। जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया। अभी तक कोई कंट्री ऐसा नहीं है, कोई देश ऐसा नहीं है जो लकड़ी के उपग्रह को लॉन्च किया है। भारत और जापान के बीच कोड शेयर समझौता हुआ। जापान में मांस खाने वाला बैक्टीरिया फैला हुआ है अभी हाल ही में। वो बैक्टीरिया सा जनरली वो मांस ही खाता है। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप मिला है। इतनी रिलेटेड फैक्ट थी जापान से। अगर हम जापान को वर्ल्ड मैप पर देखने की कोशिश करें, आइए दिखाते हैं आपको भी। ये रहा जापान, ठीक है। और इसकी फ्लैग की बात करें तो ये फ्लैग रहा वाइट कलर के झंडे में बिल्कुल रेड स्पॉट। कभी कभी फ्लैग का फिगर दे के पूछ देता है कि किसका है। जापान देख रहे हैं, ये साउथ कोरिया के जस्ट बगल में आपको मिलेगा। ये वर्ल्ड मैप में देखिए यहाँ पर है, ठीक है। कैपिटल की बात करें टोक्यो होता है। करेंसी जापानीज येन, तो सिर्फ हम लोग येन बोलते हैं लेकिन जापानी येन होता है। प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो फूमियो किशिदा। हाल ही में वित्त वर्ष 2023-24 में गुजरात का एफडीआई कितने प्रतिशत बढ़कर 7.3 बिलियन डॉलर हो गया। एफडीआई का अगर परसेंटेज देखें तो 55% बढ़ गया है, और जिसकी वजह से 7.3 बिलियन डॉलर ये हो चुका है। हाल ही में एनसीपीसीआर ने किस राज्य में अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है। ये आपको झारखंड में किया है। कहाँ किया है? झारखंड में किया है। अब अगर ये पूछ दे कि सबसे ज़्यादा अभ्रक कहाँ निकलता है, तो यहीं से ज़्यादातर निकलता है। झारखंड में 30 जून को हूल दिवस मनाया गया है, ठीक है। 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला झारखंड में शुरू हुआ। झारखंड सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की है। झारखंड हाईकोर्ट ने नए चीफ जस्टिस विद्युत रंजन को नियुक्त किया है। झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धा पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है। और आप बताइए, आप यदि बिहार से तो बताइए कि बिहार में वृद्धा पेंशन योजना कितनी वर्ष तक है। ओके, झारखंड की बात करें, देखिए ये इंडिया मैप है। इंडियन मैप में इस वाला जगह पर झारखंड मिलेगा, बिहार से सटा हुआ है। ये झारखंड का मैपिंग किया हुआ है। आज के सेकंड क्वेश्चन है, झारखंड की राजधानी बतानी है। बहुत आसान प्रश्न है लेकिन आपको बताना नेसेसरी है। ओके, हाल ही में किसने विलियर्ड्स में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ये आपको ध्रुव सितवाला जी जीते। कौन जीते हैं? ध्रुव सितवाला जी जीते हैं। ये रहे ध्रुव सितवाला, जिन्होंने हाल ही में विलियर्ड्स में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य में स्थित अहोम मोइदम को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ये आपको असम में है, और असम में स्थित अहोम मोइदम है जो यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ये देखिए, ये जो देख रहे हैं बहुत पुरानी गुफा टाइप स्ट्रक्चर है, जिसका नाम है मोइदम। क्या नाम है? मोइदम, जो असम में पड़ता है। आइए इंडियन मैप पर हम आपको असम को दिखाते हैं। देखिए ये इंडिया का मैप है। 7 सिस्टर जब आप स्टेट पढ़िएगा तो देखिएगा कि असम जो है से बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश के नीचे आपको मिलेगा ये असम। और असम की कैपिटल की बात करें तो दिसपुर होती है। अच्छा, हम बता दिए, कोई बात नहीं, आप झारखंड वाला बताइएगा। ओके, और हमने 7 सिस्टर स्टेट को याद करने का ट्रिक भी बताया था कि आखिर कैसे याद करें, किंगे किसका बाउंड्री किससे शेयर होता है। आज के प्रश्न में है कि असम की बाउंड्री भारत के किस किस राज्यों से लगती है। और अगर ये आप चाहते हैं कि इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करें तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे, हमने बहुत पहले पढ़ाया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ओके, असम से रिलेटेड और भी चीज़ देखिए जो हाल फिलहाल में हुआ है और अहम है एग्जाम के लिए। असम में न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई। असम में बाढ़ राहत शिविरों से बच्चों के लिए स्कूल इन अ बॉक्स किट दी जाएगी। असम सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा किया है। असम के जोरहाट में प्रधानमंत्री मोदी ने लचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाले
सेला टनल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जिसका नाम है अष्टलक्ष्मी के 4थे संस्करण का उद्घाटन किया। काजी नींबू को असम के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई। तो अगर कोई पूछ दे कि असम के राजकीय फल क्या है तो काजी नींबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आलिया नीलम ने किस देश की पहली महिला जज बनी है? ये पाकिस्तान के बनी है। कहाँ के बनी है? पाकिस्तान के। देखिए पाकिस्तान में अभी तक महिला जज बना ही नहीं था, जबकि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हो चुका था। उसके बाद से लेके यानी 1947 से अभी तक इनसे बोले तो आलिया नीलम से पहले कोई भी महिला जज नहीं बनी थी। भारत में तो कई बार बनी है, तो ये पहली बार बनी है। ये रहे नीलम, आलिया नीलम जी, और ये पहली पाकिस्तान के महिला जज बन चुके हैं। पाकिस्तान को हम अगर यहाँ वर्ल्ड मैप की बात करें तो देखिए भारत के जस्ट बगल में आपको पाकिस्तान मिलेगा, और हमने पाकिस्तान से सटा हुआ सभी राज्य का भी ट्रिक बताया। ये भी कई बार पूछता है कि भारत का कितने राज्य पाकिस्तान से सटा है और कौन कौन सा, इसका ट्रिक हमने बताया। इसका भी हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप देख लीजिएगा। पाकिस्तान का अगर कैपिटल की बात करें तो इस्लामाबाद, वहाँ करेंसी तो पाकिस्तानी रुपीज़ है, भारत का तो कॉपी ही करता है बहुत तर। प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो शहबाज शरीफ और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी। ये रहा पाकिस्तान का मैप। ओके, आप लोग इस तरह से बने रहिए, आपको वर्ल्ड मैप पर भी हम दिखाते चलेंगे। कुछ और भी रिलेटेड फैक्ट देखिए जो पाकिस्तान से, जैसे पाकिस्तान ने नए सैन्य अभ्यास जिसका नाम है अज़म ए इस्तेहकाम की शुरुआत की। मोहम्मद वसीम पाक महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त हुए। भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची आदान प्रदान करेगी। पाकिस्तान ने एडवांस रॉकेट सिस्टम फतह सेकंड का सफल परीक्षण कर लिया है। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की सदस्यता के लिए आवेदन दिया, एप्लीकेशन, बोला कि भैया हम भी ब्रिक्स में रहेंगे, हमें भी रख लिया जाए। पाकिस्तान के स्टार्टअप सी गार्ड ने शीर्ष वायु नवाचार की प्रतियोगिता जीती है। काजी फैज ईसा पाकिस्तान के 29वें मुख्य न्यायाधीश बने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। हाल ही में स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज कराने वाला पहला राज्य कौन बना? जैव विविधता दर्ज कराने वाला पहला राज्य कोई है तो वह है केरल। कौन है? केरल। आइए आपको मैप पर केरल दिखाते हैं। देखिए ये रहा इंडियन मैप। इंडिया के साउथ में देखिएगा ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ये केरल, जो कि हिंद महासागर से टच करता है, और दूसरी तरफ अरबियन सी से भी ये टच करता है। आज के क्वेश्चन में ये भी बताना है कि केरल की राजधानी क्या है। ओके, और भी केरल से रिलेटेड चीज़ देखिए, जैसे पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कोचीन में आयोजित हुआ। केरल की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है। केरल के विधानसभा जो है केरल से केरलम राज्य वो चाह रहा है कि केरल राज्य, जो केरल इसका नाम लिखता है तो लास्ट में म ऐड करना चाहता है, हलंत म, ऐसा वाला केरलम। केरल तो होगा लेकिन केरल तो पुराना नाम है, अब जो है केरल का नाम केरलम रहेगा, जो कि विधानसभा में इसको प्रस्ताव रखा गया है। यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्य शहर कोझिकोड बना। केरल के कोझिकोड में 25 से 28 जुलाई तक मालाबार नदी महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा। अभी नहीं किया गया लेकिन किया जाएगा। केरल सरकार ने एक नई ई गवर्नेंस पहल जिसका नाम है के स्मार्ट, के से केरल हो गया और स्मार्ट तो है ही, लॉन्च किया। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव जिसका नाम है बाराकुंडा केरल में लॉन्च की गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियर का शुभारंभ किया। केरल में पारूमल पेरूनल उत्सव मनाया गया। इतनी रिलेटेड फैक्ट थी केरल से जो कि एग्जाम के लिए बिल्कुल अहम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सनथ जयसूर्या ने किस देश की क्रिकेट टीम में कोच बने? ये श्रीलंका में बने हैं। कहाँ बने हैं? श्रीलंका में। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये फोटो है जनत जयसूर्या जी का। श्रीलंका से रिलेटेड और भी चीज़ देखिए जो आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा है। श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ, जो कि भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत बनाया जाएगा। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर जिनका नाम है पथुम निसांका बने। श्रीलंका और मॉरिशस ने यूपीआई सर्विस वर्चुअल लॉन्च किया। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा।
नए भारतीय उच्चायुक्त जिनका नाम है संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया। भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन ऑल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्रीलंका देखिए, हम वर्ल्ड मैप की बात करते हैं। देखिए ये वाला जो इलाका आप देख रहे हैं, यहाँ पर हिंद महासागर है, ठीक है, और यह है त्रिवेंद्रपुरम जो कि केरल की राजधानी है। और अगर आप पिछले में कुछ समय देखे होंगे तो हम पूछे भी थे केरल की राजधानी। और यहाँ पर जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक मात्र 48 किलोमीटर, कितना है 48 किलोमीटर। और भारत से श्रीलंका के बीच की दूरी मात्र 48 किलोमीटर है और इसी से कनेक्टिविटी बढ़ता है। श्रीलंका की राजधानी की बात करें तो कोलंबो है। ये रहा श्रीलंका जो कि भारत के नज़दीक में है। ये रहा उसका नेशनल फ्लैग जो दिख रहा है यहाँ पर। चलिए अब बताइए आपको सेशन कैसा लगा, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है। अगर किसी तरह के आपको सलाह लगता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर हमारे साथ बने हुए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए ताकि हमें पता लगे कि कौन कौन मेरा वीडियो देख रहे हैं। और शेयर ज़रूर कीजिए।